इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। तो अभी हम लोग देख रहे हैं साइंस को, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने खत्म किया था यहाँ तक। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान हो और भौतिक गुण विभिन्न हो उनको बोला जाता है अपरूप या फिर एलोट्रॉप्स। आगे मूव करते हैं आज। तो कार्बन के अपरूप हैं हीरा और या फिर ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपरूप या फिर कार्बन का एलोट्रॉप्स है ये। नेक्स्ट है हीरा होता है ताप और विद्युत दोनों का कुचालक। सबसे कठोर पदार्थ है यूनिवर्स का हीरा। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.417। एक्स किरण के पड़ने पर हीरा रंग प्रदर्शित करता है हरा रंग। हीरा होता है पारदर्शक और रंगीन। बोल्ट कहा जाता है किसको? काले हीरे को। विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होगा, हीरा नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट जो है वो आपका कंडक्टर होता है एक तरह से, क्योंकि उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 और जो लेयर्स होता है वो उस पर स्लिप कर सकता है। इस कारण से ग्रेफाइट जो है प्रॉपर्टी रखता है कंडक्टर का। ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.2। काला शीशा कहा जाता है ग्रेफाइट को। उच्च ताप पर शुष्क स्नेहक के रूप में कार्य करता है ग्रेफाइट, या फिर स्नेहक, या फिर इसको बुलाता है ल्यूब्रिकेंट। तो जब हाई टेम्परेचर पे हम लोग को ल्यूब्रिकेंट के रूप में यूज करना होता है तो किसको यूज करेंगे हम लोग? ग्रेफाइट को। हीरा में संकरण होता है। संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन। हीरा में हाइब्रिडाइजेशन होता है कौन सा? sp3। और ग्रेफाइट में कैसा होता है? तो sp2। कार्बन और हाइड्रोजन के योग को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होता है दो प्रकार का, संतृप्त या फिर सैचुरेटेड। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एल्केन। और असंतृप्त या फिर अनसैचुरेटेड, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एल्कीन या फिर एल्काइन। बेंजीन की खोज की थी माइकल फैराडे ने। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो पर उनके गुण में अंतर हो तो वो कहलाता है समावयवता या फिर आइसोमेरिज्म, उसको बोला जाएगा। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो और उनका जो गुण है वो अंतर हो जाए, यानी जब मान लीजिए कि C10H22, अगर इसका हम लोग अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके हिसाब से क्या होगा कि कई सारा स्ट्रक्चर इसका बनेगा, आइसोमर्स बनेगा। और लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी है C10H22 ही रहेगा वो, लेकिन उसका प्रॉपर्टी जो है वो अगर हम लोग ओरिएंटेशन अगर इसका चेंज करते जाएंगे तो जो हर बार क्या होगा, उसका आइसोमर्स कई सारा बनेगा और उन सब की प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफर होगी। तो उसको कहा जाता है समावयवता या फिर आइसोमेरिज्म। जब एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणु आपस में सहयोग करके बड़ा अणु बनाता है तो उसको बुलाता है बहुलीकरण या फिर पॉलीमेराइजेशन। नेक्स्ट है भाग लेने वाले एक अणु को बोलते हैं इसमें मोनोमर। जो एक अणु होगा उसको बोला जाएगा मोनोमर और उत्पाद को बोला जाएगा पॉलीमर। जैसे पॉलीथीन, तो पॉलीथीन से बनता है, पॉलीथीन आपका बनता है किससे? एथिलीन से। तो एथिलीन वहाँ पे मोनोमर हो जाएगा और पॉलीथीन जो है वो हमारा हो जाएगा पॉलीमर। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। तो स्टार्च और सेल्यूलोज है, ये है प्राकृतिक बहुलक या फिर नेचुरल पॉलीमर। तो प्राकृतिक बहुलक कौन हो जाएगा? स्टार्च और सेल्यूलोज। प्लास्टिक होता है दो प्रकार का, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का अगर प्रॉपर्टी देखें तो गर्म करने पर ये मुलायम और ठंडा करने पर ये कठोर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है नायलॉन, टेफ्लॉन और पॉलीथीन। पॉलीथीन बहुलक है किसका? एथिलीन का। पॉलीविनाइल क्लोराइड बहुलक है किसका? विनाइल क्लोराइड का।
और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का अगर हम लोग देखें तो इसका प्रॉपर्टी होता है गर्म करने पर ये मुलायम हो जाएगा, दोबारा गर्म करने पर मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। तो थर्मोप्लास्टिक जो है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं दोबारा, लेकिन थर्मोसेटिंग जो है उसको दोबारा गर्म करने पर वो मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। मतलब एक ही बार आप इसको यूज कर पाएंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को। और इसका एग्जांपल हो जाएगा बैकेलाइट, फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड और सोडियम फॉर्मल्डिहाइड, इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके जो बनाया जाता है। बैकेलाइट कैसे बनाएंगे इसको, तो बैकेलाइट ये है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल हो जाएगा बैकेलाइट। और ये बनेगा कैसे, तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे हम लोग तो उस कंडीशन में बनता है बैकेलाइट। और ये क्या है, तो ये है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल बैकेलाइट। कैसे बनेगा ये बैकेलाइट, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का ये पॉलीमर है। नेक्स्ट है, और इसका एक और एग्जांपल है मेलामाइन, जो कि अग्निरोधी पोशाक पर जिसकी कोटिंग की जाती है, ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ही है। ठीक है, तो अगर थर्मोप्लास्टिक को हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीथीन। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। और इसका एग्जांपल हो जाएगा बैकेलाइट। बैकेलाइट कैसे बनेगा, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके। और दूसरा जो इसका एग्जांपल है वो है मेलामाइन, और ये बनता है आपका अग्निरोधी पोशाक पर कोटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। रबर होता है दो प्रकार का, प्राकृतिक रबर। तो प्राकृतिक रबर ये होता है आइसोप्रीन का बहुलक, आइसोप्रीन का पॉलीमर जो होगा वो होगा आपका प्राकृतिक रबर। वल्कनाइजेशन में प्राकृतिक रबर को सल्फर को मिलाकर के गर्म किया जाता है, तो वो प्रोसेस बोला जाता है वल्कनाइजेशन। जब नेचुरल जो रबर होगा उसमें हम लोग ऐड कर देंगे सल्फर को, और उसके बाद जो गर्म करेंगे तो वो बनेगा हमारा, वो जो प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन की खोज की थी किसने, चार्ल्स गुडईयर ने। रबर घुल जाता है कार्बन डाइसल्फाइड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कांच घुलता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में, और रबर घुलता है किसमें, कार्बन डाइसल्फाइड में। नेक्स्ट है इसके बाद, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कार्बन को। कार्बन का यूज करते हैं प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए। और वल्कनाइजेशन में क्या यूज होगा, तो वल्कनाइजेशन के लिए प्राकृतिक रबर में हम लोग मिलाते हैं सल्फर और उसको गर्म करते हैं। और दूसरा जो रबर है प्राकृतिक रबर के बाद वो है हमारा संश्लिष्ट या फिर सिंथेटिक ये रबर जो होगा वो होता है आपका दूसरा टाइप। और इसका एग्जांपल हो जाएगा एल्कीन और 1,3-ब्यूटाडाइन का जो पॉलीमर बनेगा वो होता है हमारा संश्लिष्ट या फिर सिंथेटिक रबर। नियोप्रीन 2 क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से बनेगा। नियोप्रीन 2 क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से, नियोप्रीन और एल्कीन और 1,3-ब्यूटाडाइन का जो बहुलक होगा वो आपका हो जाएगा संश्लिष्ट या फिर सिंथेटिक रबर में। और दूसरा है इसका एग्जांपल नियोप्रीन, जो कि बनेगा 2 क्लोरोब्यूटाडाइन के पॉलीमराइजेशन से। और नियोप्रीन का यूज कहाँ पे होता है, तो विद्युत तार, विद्युत रोधी पदार्थ बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद पॉलीएमाइड रेसे का उदाहरण है नायलॉन। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था नायलॉन। सेल्यूलोज से बना कृत्रिम रेशा होता है रेयॉन। और रेयॉन का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, तो कपड़ा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला से बनता है कार्बन फाइबर। पैराफिन, मोम और कोलतार उत्पाद है पेट्रोलियम का। एलपीजी का प्रमुख घटक है ब्यूटेन। गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है एसिटिलीन। पेट्रोल का मुख्य संघटक है ऑक्टेन। दूध से दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का जमना रासायनिक परिवर्तन, ध्यान रखेंगे इसको। पेट्रोल को अपस्फोटन से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है टेट्रा इथाइल लेड का या फिर TEL का। टेट्रा इथाइल लेड को यूज करते हैं हम लोग नॉकिंग से बचाने के लिए, अपस्फोटन यानी नॉकिंग। तो नॉकिंग से बचाने के लिए हम लोग गाड़ियों में यूज करते हैं किसका, टेट्रा इथाइल लेड का। वैसलीन प्राप्त किया जाता है पेट्रोलियम से। विमान के पेट्रोल में मिलाया जाता है ग्लाइकॉल। लाइटर में प्रयोग किया जाता है ब्यूटेन का। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।